PCOD or hormonal issues come from a deep rejection of the feminine. अच्छा. And I think I always wanted to be better than a boy. ठीक है. Finally, someone said this because the universe has a balance of male energy and female energy, and PCOS projects all the masculine traits like facial hair, male type baldness, and so on. Give it a thought. Why so many women are diagnosed with PCOS nowadays? Because they're always hustling, striving for success, overworking, stress, and trying to be the son of the family. शाबाश बेटा. क्या अजीब फंडा है ये पैथोलॉजी और साइकोलॉजी के मिलन का, वो भी बिना किसी एविडेंस या रिसर्च के। पीसीओएस बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर कंडीशन है जिसे कई सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और उसको अलग अलग रीजन बता देते हैं, इंक्लूडिंग सम हेल्थ कोचेस एंड सम डॉक्टर्स ऑल्सो। हर बीमारी के अंदर एक होता है कॉज जो बीमारी को ट्रिगर करता है, शुरू करवाता है, या उसकी जो प्रोसेस है बीमारी होने की उसको ट्रिगर करता है। दूसरा होता है एसोसिएशन जो बीमारी को शायद बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है या उसकी प्रोसेस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं वो ना कोई कॉज है बीमारी का, ना कोई एसोसिएशन, ये है बस एक मियर मैनिफेस्टेशन या एक अनसाइंटिफिक बायस। देखिए पीसीओएस में मेनली देखा गया है जो फीमेल हार्मोन है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका इम्बैलेंस हो जाता है। रादर वी कैन से द डोमिनेंस ऑफ LH। यूजुअली LH और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दो क्रूशियल हार्मोन है फीमेल की एंटायर ओव्यूलेशन प्रोसेस में और फर्टिलिटी प्रोसेस में। LH का लेवल यूजुअली ज्यादा देखा जाता है पीसीओएस के पेशेंट में कंपेयर टू FSH, जिससे ओवरऑल जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे एक इरेगुलर या एब्सेंट ओव्यूलेशन भी होता है जिसे हम एनोव्यूलेशन भी कहते हैं। अब इस पे कई स्टडी हो चुकी है जो बताती है एनोव्यूलेशन की कंडीशन जो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी भी पैदा कर सकती है, वो होता है बॉडी की एक एब्नॉर्मल कंडीशन से जिसे हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन का हाईली एलिवेट हो जाना। ये एक पैथोलॉजी है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, जिसे मेडिकल इंटरवेंशन या फिर प्रॉपर फूड और लाइफस्टाइल के मदद से काफी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। पर जैसे ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आयरन किए हुए कपड़े पहनो, स्किन केयर पे ध्यान दो, हेयर केयर पे ध्यान दो, मसाज कराओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये सब करने से आपकी फेमिनाइन एनर्जी बढ़ जाएगी और पीसीओएस को शायद आप रिवर्स कर जाओगे या उससे बच जाओगे। आप ही बताइए, मतलब ये सब तो एक मेल भी करता है, इसका जेंडर से क्या लेना देना? ये तो बेसिक ग्रूमिंग और हेल्थ केयर की बात है। मेरे ओपिनियन में ये जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा है और वो एक एंटी लिबरल, एंटी फेमिनिज्म को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। शायद इनका इंटेंट ऐसा ना भी हो, पर ऐसी बातें कहीं ना कहीं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो इंडिपेंडेंट वुमन है उसने जो अपनी जगह बनाई है उसे डिमीन कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं डिफेम कर रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और साइंटिफिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और शेयर भी करें।